राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसका बड़ा भाई कार्तिक भी उसी विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। दोनों भाई एक साथ विद्यालय जाते आते थे। रास्ते में दोनों खूब मस्तियां किया करते थे। कार्तिक के पास एक रुमाल था जिसे वह हमेशा डिटॉल से धोकर साफ सुथरा रखता था। राजू अपने भैया को हमेशा देखता वह अपने पास सोचता भैया रुमाल को रखते हैं। थोड़ी सी भी गंदगी होने पर उसे साफ करते और फिर उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लेते। रुमाल की गंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। राजू को इन सब बातों की समझ नहीं थी। वह सोचता रहता था कि बड़े भैया ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कभी उसके समझ में नहीं आया। एक दिन की बात है, राजू झूला झूल रहा था तभी उसके हाथ से झूला छूट गया और वह जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही राजू के घुटने में चोट आ गई जिसके कारण उसके घुटने से खून बहने लगा। कार्तिक ने अपने भाई को देखा तो वह जल्दी से दौड़ता हुआ आया और अपने जेब से रुमाल निकालकर घाव पर बांध दिया, जिसके कारण खून बहना बंद हो गया। कार्तिक तुरंत अपने भाई को हॉस्पिटल ले गया जहां डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर राजू को बढ़िया कर दिया। राजू ने देखा भैया जिस रुमाल को बड़े प्यार से साफ सुथरा करके अपने पास हमेशा रखते थे, जिससे खूब प्यार करते थे, वह अब गंदी हो चुकी थी। बड़े भाई के प्यार के सामने वह रुमाल अधिक प्यारा नहीं था। न जाने आज कैसा दिन था कि आज उसे कोई सूखी लकड़ी या सूखा पेड़ मिल ही नहीं रहा था। वह थक हार कर एक जगह बैठ गया। वह आज बेहद दुखी था कि आज उसे घर ले जाने के लिए अन्य पानी का प्रबंध नहीं हो सका। वह सोचते सोचते बेसुध हो गया और वहीं लेट गया। प्रकृति सदैव मानव की रक्षा करती है, मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग होती है और मनुष्य को प्रकृति पुत्र के समान पालन करती है। मदन की ऐसी हालत देख प्रकृति में भी उदासी का भाव था। तभी अचानक एक अनोखी घटना घटती है। पेड़ों से शीतल हवा बहने लगती है। मदन की अचानक नींद खुलती है तो वह अपने नजदीक एक कपड़े की पोटली पाता है। यह पोटली पेड़ों से चलने वाली हवाओं के साथ मदन के पास आया था। इस पोटली का रहस्य यह था, कुछ दिन पूर्व एक भले आदमी को लूटकर जंगली डाकू भाग रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वह पहाड़ों की दुर्गम खाई में जा गिरे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह पोटली गिरते समय डाकुओं के हाथ से छिटक कर पेड़ पर टंग गई थी। आज आवश्यकता की घड़ी में मदन को उन पैसों से सहायता हो सकी। मोरल, जब आप किसी की सहायता करते हैं, निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करते, तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। जब आप प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति भी आपको नुकसान पहुंचाती है। यह नुकसान दीर्घकालिक होता है।